Hello everyone, I hope you all are doing great. In this lecture, we will be talking about formal organization. इसका मीनिंग क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डीमेरिट्स हैं, सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप मैनेजमेंट डिज़ाइन करती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, जिसमें वर्क रिलेशनशिप्स बहुत क्लियर करे जाते हैं. Like who will be the superior, who will be the subordinate, who will be the colleague. So these types of job relations are well cleared when we talk about a formal organization. So in simple words, not everyone is allowed to talk with anyone in the organization. You can only talk with those whom you are permitted to. You remember the principle scalar chain in second chapter principles of management, where Henry Fayol said that there should be a proper chain of command, that whom people can talk in the organization. They should not be roaming around in the organization talking with anyone they want to. So हर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में फॉर्मल होती है. धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता है लोग एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल हो जाते हैं. बट टॉप मैनेजमेंट ऐसा नहीं चाहती कि इनफॉर्मेलिटी को ज़्यादा ही बढ़े, तो फॉर्मल लाइंस का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. अब क्या इसके फीचर्स होते हैं, उसकी हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, दैट इज ई-कॉर्ड. व्हाट आर द features of a formal organization where not everyone can talk with everyone, only with those you are permitted to you can communicate related to work. तो स्टार्टिंग में जो इसमें ई कॉर्ड में ई आता है, इट इज़ बेसिकली फॉर मोर एम्फेसाइज should be on the work, not on the human relationship. Ki he is my friend, he is my brother, she is my sister. So these relationships are not at all important when we are into a formal organization. We are more interested in the work relations. Who is the boss, who is the junior, who is the colleague. So these types of work relationships are emphasized for attaining the organizational objective. तो emphasize work पे होगा, relation पे नहीं होगा. पहली बात ये. अगला ई कॉर्ड में जो ई से emphasize हो गया, सी आता है कोऑर्डिनेशन के लिए. सब लोग अपने काम में ऑक्यूपाइड है और आप उन्हीं लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे जिनके साथ आपको परमिशन दी गई है. तो कोऑर्डिनेशन करवाने में ना फिर डिफिकल्टी नहीं आती है, बिकॉज लोग उन्हीं के साथ बात करते हैं जिनके साथ उनको लाइन प्रोवाइड करी गई है, जिनके साथ बात करने की अथॉरिटी दी गई है. तो कोऑर्डिनेशन करवाना इज नॉट अ चैलेंजिंग टास्क व्हेन वी टॉक अबाउट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो एम्फेसाइज काम पर हो गया, कोऑर्डिनेशन करवाने में दिक्कत नहीं आती है. फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी इसीलिए इजीली अचीव करे जा सकते हैं, बिकॉज एवरी वन इज ऑक्यूपाइड इन द वर्क एनवायरमेंट. जब सब लोग काम में ऑक्यूपाइड हैं, दोस्ती यारी में बिजी नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना कन्वीनियंट रहता है. सो ये हो गया ई कॉर्ड में, उससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आसानी रहती है. फिर आर से आता है रिलेशंस इन द वर्क एनवायरमेंट आर वेल क्लियर. कौन सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, ये सारे वर्क रिलेशनशिप्स बड़े क्लियर होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. लास्ट में डी, ई कॉर्ड में हम आर तक पहुंच चुके हैं. डी से आता है it is deliberately designed by the top management for achievement of the objective. Deliberately मतलब consciously, mindfully, सोच समझ के टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन करती है कि लोगों का एम्फेसाइज ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हो, ना कि ह्यूमन रिलेशंस की तरफ हो. सो आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसके बेनिफिट्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं. सबसे पहला मेरिट जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, इट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड. आपको ऑर्डर मल्टीपल जगह से नहीं आएंगे, यू विल बी रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम अ सिंगल सुपीरियर, क्योंकि चेन ऑफ कमांड क्लियर है. तो ये पहला फ़ायदा होता है यूनिटी ऑफ कमांड. फिर बेटा इसमें जो एम्फेसाइज है वो वर्क पर है, हम जानते हैं. तो इफेक्टिवली आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हो. यू आर एबल टू अचीव योर गोल्स इफेक्टिवली बिकॉज यू आर ओनली कम्युनिकेटिंग विद दोस्त विद whom यू आर रिलेटेड टू, और जिनसे आपको कंसर्न है. आप इनफॉर्मली किसी से बात नहीं करोगे. सो दैट इज द रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना कन्वीनियंट रहता है. सिचुएशन में किसी को भी काम करने में एम्बिग्यूटी नहीं होती, डाउटफुलनेस नहीं होता कि क्या काम करना है, किससे पूछना है, व्हाट्सोएवर. काम बड़े क्लियर रहते हैं, डुप्लीकेशन नहीं होती, वेस्टेज नहीं होती है. एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट आर, इट्स स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना काफ़ी आसान है. सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा कि आपको ये काम मुझे करके दिखाना है, एंड देन सबऑर्डिनेट विल हैव टू डू द टास्क नो मैटर व्हाट. सो दैट इज वाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना इज वेरी वेरी इजी व्हेन वी आर इनटू अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन वी हैव स्टेबिलिटी. सो स्टेबिलिटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में. वाई? बिकॉज पीपल आर ओनली इनटू द वर्क रिलेशंस. ठीक है, सबको लोग एड्रेस करेंगे अपने बॉस को सर मैम करके, अपने सबऑर्डिनेट से भी उनको फॉर्मल तरीके से बात करनी है, कलीग से भी. तो बड़ी स्टेबिलिटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में. लोगों को अपना काम क्लियर है, कोई रूमर्स वगैरह स्प्रेड नहीं हो रहे हैं, एब्सेंटिज्म कम रहता है, फॉर्मल काफ़ी इन्वायरमेंट है, तो बढ़िया रहता है ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन रहता है.
दिक्कतें कहाँ कहाँ पर आती हैं कि अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स की क्रिएटिविटी, उनकी इनोवेशंस, उनके सजेशंस को निगलेक्ट करते हो तो उसका ड्रॉबैक ये आता है कि वो उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, वो सजेशंस आपको देना बंद कर देंगे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस प्रैक्टिसेस पुअर है, इफ़ यू आर नॉट एट ऑल गिविंग इंपॉर्टेंस टू सजेशंस गिवन बाय योर सबॉर्डिनेट्स, इट मे रिड्यूस देयर क्रिएटिविटी एंड टैलेंट। देन आता है ह्यूमन रिलेशंस पे कोई फोकस नहीं है, फोकस है सिर्फ काम 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 पे। अब कोई दोस्त है, अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई घर में प्रॉब्लम चल रही है, ही इज़ नॉट अलाउड टू टॉक विद हिज फ्रेंड और व्हाट्सोएवर। You only can talk with those whom you are allowed to, you are permitted to. You cannot talk with anyone you want to. You are restricted in communication. And then डिले हो सकता है कोई भी जजमेंट को पास ऑन होने में, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, अथॉरिटी लेनी पड़ेगी अपने सुपीरियर से, और हो सकता है उनके पास भी वो सजेशन पास करने की अथॉरिटी ना हो डिसीजन लेने की, तो उनको फिर वो अपने अपर लेवल से पूछना पड़े। सो दैट इज़ वाई प्रोसीजरल काफ़ी डिलेज होते रहते हैं because of the chain of command. So ultimately we have talked about the merits, जिसकी हमने एक शॉर्ट फॉर्म आपको बताई थी इसमें ECOD, देन हमने करे इसके मेरिट्स जिसकी शॉर्ट फॉर्म थी UEARS, देन वी टॉक्ड अबाउट द डीमेरिट्स जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PhD। आई बिलीव आप सबको ये क्लियर है। मैं एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ इसके फीचर्स का, मेरिट्स का और डीमेरिट्स का। स्टिल किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में कोई डाउट डिफिकल्टी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा हैंडल पे पूछ लेना। बिफोर दैट एंडिंग द लेक्चर, पहले एक बार शॉर्ट फॉर्म्स की फुल फॉर्म जरा दोबारा सुनो। फीचर्स हमने करे थे UEARS, ठीक है। सबसे पहले हमने फीचर्स हमने करे थे ECOD, मेरिट्स वर UEARS। तो पहले बात करते हैं फीचर्स के बारे में। द शॉर्ट फॉर्म फॉर विच वॉज ECOD। सबसे पहले E आता है एम्फेसाइज करा जाएगा जी वर्क पे। C से आता है इसमें कोऑर्डिनेशन करवाना वेरियस डिपार्टमेंट्स में कन्वीनियंट रहता है बिकॉज लोग फॉर्मली काम कर रहे हैं। O से आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे एम्फेसाइज रहता है। R से आता है रिलेशनशिप्स इन द जॉब्स आर वेल क्लैरिफाइड। इसमें D से आता है डेलिबरेटली डिजाइन करती है टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करवाने के लिए। दीज वर द फीचर्स। देन वी टॉक्ड अबाउट द मेरिट्स ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी सो यूनिटी ऑफ कमांड इसके अंदर मेंटेन रहती है। देन हमने बेटा इसमें E से देखा था इफेक्टिव तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन रहती है बिकॉज लोगों को वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लियर हैं, तो लोगों की ड्यूटीज प्रॉपरली असाइंड है, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने में डिफिकल्टीज नहीं होती हैं। देन A से हमने इसमें करा था एम्बिग्यूटी नहीं रहती है, जिसको भी जो काम दिया जाएगा वो करेगा। सो देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप्स, एवरीवन इज क्लियर विद देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। R से हमने करा था कि इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी सबऑर्डिनेट्स को वो बहुत इजीली फिक्स करी जा सकती हैं बिकॉज सुपीरियर बोलेगा कि मैं भाई देखो अपर लेवल पे हूँ, जैसा मैं बोलूँगा वैसा करना पड़ेगा। ही विल नॉट ऑब्वियसली डोमिनेट इन सच अ वे, बट बिकॉज ऑफ द फॉर्मल रिलेशनशिप सबऑर्डिनेट विल हैव टू एक्सेप्ट व्हाट द सुपीरियर विल वांट हिम टू डू। एंड देन अब इसमें लास्ट में था स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, हर कोई अपने काम में ऑक्यूपाइड है, तो दैट इज वाई स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एश्योर्ड। एंड देन डीमेरिट्स अगेन पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस की वजह से कुछ लोगों का क्रिएटिव टैलेंट वेस्ट हो सकता है, सजेशंस का आप यूजफुलनेस नहीं ले पाओगे। देन ह्यूमन रिलेशन से ज़्यादा वर्क रिलेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज है। देन इसमें हमने डिलेज के बारे में बात करी थी, कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको अपने सुपीरियर से अप्रूवल लेना पड़ेगा और हो सकता है उनको अपने सुपीरियर से अप्रूवल लेना पड़े, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाट द डीमेरिट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर PhD। एंड देन मेरिट्स के बारे में हमने बात करी थी, इसमें UEARS, फीचर्स थे इसके ECOD। किसी भी पॉइंट में डाउट डिफिकल्टी है पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टा हैंडल पे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।